बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्टोरेंट की सीक्रेट रेसिपी एक दफ़ा आपने ट्राई की, यकीन माने आप बाज़ार से शवारमे लाना तो भूल ही जाएंगे। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही डिलीशियस तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम मेरा यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूरीन मुस्वा किचन। अल्लाह बरकत है आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में। हंसते मुस्कुराते हमेशा अपनी फैमिली के साथ शादोबार रखें। इन ढेर सारी दुआओं के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। किस तरह से बनाएंगे ये डिलीशियस किस्म के शवारमा की रेसिपी। इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये भी आपकी तरफ से एक प्यार होगा। स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया है। 300 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया है, जिसे सबसे पहले आपने वॉश कर लेना है। इसे थोड़ा सा सिरका, नमक और पानी में डिप करके आधे घंटे के लिए आपने इसे रख देना है। उसके बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। इस तरह से वॉश करेंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये अच्छे से टेंडर हो जाएगा और इसके रेशे अच्छे से खुल जाएंगे। जब इसे हम मैरिनेट करेंगे तो ये बड़ा ही अच्छा सा मैरिनेट होगा। इसके अंदर ये एक बोन थी जो मैंने हाथ की मदद से ही सेपरेट कर ली है। अब इसे ब्रिक ब्रिक स्ट्रिप्स में कटिंग करेंगे। इसी तरह से इसे ब्रिक ब्रिक स्ट्रिप्स में आपने कटिंग करना है। अगर आप इसे मोटा इसी तरह से मैरिनेट करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। इसीलिए हमें इसे अच्छे से ब्रिक ब्रिक स्ट्रिप्स में कटिंग करना है। और सारी स्ट्रिप्स इसी तरह से मैंने निकाल ली है और इसे ऐड करेंगे एक सेपरेट बाउल में। उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये है मेरे पास टिक्का मसाला जो मैंने लिया है 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ये मस्टर्ड पाउडर था जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप यहाँ मस्टर्ड पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें चिली सॉस का ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें विनेगर ऐड करेंगे। 1 से 2 टेबलस्पून इसमें आप सिरके के ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूंगी। और ये है मेरे पास टाटरी 1/4 टीस्पून आप इसमें टाटरी का ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने लिया है 1 टीस्पून। आप यहाँ पे जिंजर गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे अगर आप इसे कलर देना चाहे तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी इसमें ऐड करके इसे अच्छे से आपने मिक्स करना है। और इसे हमने कवर करके रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे इसे मैंने मैरिनेट करके रख दिया था और ये अच्छे से हो चुका है। अब इसे करेंगे फ्राई। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक पैन, इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के ऐड कर दिए हैं। इसमें ऐड कर देंगे ये मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसी तरह से आपने एक एक स्ट्रिप को पकड़ के इसमें फैला के रखनी है और इसे हमने फ्राई कर लेना है। इसे कर देना है आपने कवर। और दूसरी साइड पे हम इसकी एक चटनी रेडी कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टफुल और कमर्शियल लेवल पे यूज़ होने वाली ये चटनी है। 10 से 15 मैंने इसमें गोल वाली लाल मिर्ची ली है, आप लंबी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ 5 से 7 टेबलस्पून इसमें सिरके ऐड किए हैं और इसे मैंने भिगो के एक रात के लिए रख दिया था। उसके बाद इसे मैंने इस तरह से कूट लिया है। आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये देखिए चिकन अच्छे से हो रहा है। इसमें मैंने कोई भी पानी नहीं ऐड किया, ये अपने ही पानी में अच्छे से टेंडर सा हो रहा है। इसे साइड्स को चेंज करेंगे। आंच को मीडियम टू लो रख के ही आपने इसे अच्छे से टेंडर करना है। इसके बाद दोबारा इसे मैं कवर कर दूंगी। दूसरी तरफ हम इसकी मायोनीज़ रेडी करेंगे। किस तरह से करेंगे, 1 कप मैंने मायोनीज़ ले ली है। इसमें ये मैंने 2 जवे लहसुन के श्रेड करके इसमें ऐड कर दिए हैं। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली सॉस। ये तीनों सॉसेज आप लेके रख लीजिएगा, बहुत ही इससे टेस्टफुल बनते हैं शवारमे। यहाँ पे मैंने लिया है सिरका लेंगे 2 टेबलस्पून भर के आप इसमें सिरके के ऐड कर सकते हैं। इसके साथ इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 लेमन आपने ले लेने हैं, उनका रस आपने इसमें ऐड कर देना है। और 1 टीस्पून आपने यहाँ पे मस्टर्ड पाउडर यूज़ कर लेना है। हाफ टी स्पून से 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे और 1/4 टीस्पून ही इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें मैंने ऐड किया है ये टमाटो केचप 1 टेबलस्पून और 2 से 3 चम्मच आपने इसमें दूध के भर के ऐड कर देने हैं। यहाँ पे आप दूध थोड़े से ज़्यादा भी मिकदार में ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं।
वो वाली चटनी जो हमने बनाई थी थोड़ी सी वो मैंने ली है, हल्का सा सॉल्ट और ऐड कर दिया है। इसे करेंगे अच्छे से मिक्स, साइड पे रख देंगे। दूसरी साइड पे ये देखिए चिकन अच्छे से हो चुका है। इसे मैंने फोक की मदद से सारे इसके रेशे अलग कर लेने हैं, या हाथ की मदद से भी आप अच्छे से कर सकते हैं। इसे अच्छे से मैंने रेशे बना लिया है। उसके बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा हमने सोते करना है। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून दूध के ऐड किए थे, उसके साथ ये श्रट में की हुई बंद गोभी इसमें ऐड करेंगे और इसे आपने भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। ये लिए हैं मैंने शवारमा ब्रेड। इसकी रेसिपी अगर आप चाहते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। और ये इसे हमने टोस्ट कर लेना है। सबसे पहले तवे पे मैंने ऑयल ऐड करके इसे अच्छे से टोस्ट कर लिया है। यहाँ पे रखेंगे इसे बटर पेपर के ऊपर और इसके बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे ये शवारमा सॉस जो हमने रेडी की हुई है मायोनीज़ वाली। सबसे पहले आपने ये ऐड करनी है, उसके बाद आपने ये लाल वाली जो चटनी हमने बनाई थी वो इस पे ऐड कर देनी है। इसे अच्छे से फैला लेंगे और यहाँ पे अगर आप स्पाइस बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा रेड चटनी यूज़ कर लीजिएगा। ये लिए हैं मैंने खीरा और इसके साथ बंद गोभी है, शर्ट में कटिंग कर ली थी और इस पर आपने ऐड कर देना है 2 से 3 चम्मच नींबू का रस। उसके बाद आपने इसे यूज़ करना है। यहाँ पे ऐड कर दूंगी मैं चिकन, अच्छी खासी क्वांटिटी पे आपने इसमें चिकन ऐड करना है। उसके बाद थोड़ी सी और मायोनीज़ वाली सॉस हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, थोड़ी सी केचप ऐड करेंगे और इसे हम करेंगे असेंबल। यहाँ आपने इसे अच्छे से रैप करना है। इस तरह से करके आप इसे रैप करेंगे तो बिल्कुल बाहर वाली लुक होती है जो हमें बाहर से हम शवारमा बाज़ार से बाय करते हैं तो वही लुक आ जाएगी। इस तरह से रैप करके ऊपर से कवर कर देंगे तो ये हमें रेस्टोरेंट स्टाइल शवारमा रेडी हो जाएगा। दूसरा शवारमा भी इसी तरह से मैं रेडी कर लूँगी। दूसरे ब्रेड को भी मैंने अच्छे से टोस्ट कर लिया था। इस पर मायोनीज़ ऐड कर दी, थोड़ी सी रेड चटनी ऐड कर दी, केचप ऐड कर दी, सैलड ऐड कर देनी है। उसके बाद हमने ऊपर अच्छी खासी क्वांटिटी में चिकन ऐड कर देना है। उसके बाद ऊपर दोबारा से हमने मायोनीज़ वाली सॉस ऐड कर देनी है और ये देखें बिल्कुल अच्छे से हो चुके हैं। और माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही टेस्टफुल, जिस तरह ये देखने में लग रही है इससे ज़्यादा टेस्टफुल ये खाने में है। यकीन माने एक दफ़ा आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप दुआएं देंगे कि आपने कोई रेसिपी सीखी है। बहुत टेस्टफुल बनी थी। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। यहाँ पे वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चले चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।